नमस्कार। इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पवन सिंह। अगर आपकी कोई भी पूछताछ हो तो आप उनसे 8141824876 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजली की दुनिया में दो शब्द हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर क्या ये सच में एक है? आज हम यही जानेंगे कि ये दो जरूरी सेफ्टी सिस्टम कैसे काम करते हैं और इनका फर्क समझना क्यों जान और माल की सुरक्षा के लिए इतना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इस कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं। देखिए, अर्थिंग और ग्राउंडिंग सुनने में भले ही एक जैसे लगें, लेकिन इनके मकसद जमीन आसमान जितने अलग हैं। एक को बनाया गया है इंसानों की जान बचाने के लिए और दूसरे को महंगी महंगी मशीनों और उपकरणों की हिफाजत के लिए। यही वो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है जिसे हमें सबसे पहले समझना होगा। आज की हमारी बातचीत इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में फर्क क्या है। फिर एक एक करके दोनों को गहराई से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन्हें सही तरीके से लगाया और चेक कैसे किया जाता है। और आखिर में हम उन सेफ्टी रूल्स पर बात करेंगे जिन्हें कभी भी किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, अर्थिंग बनाम ग्राउंडिंग। आइए सेफ्टी के इन दो मजबूत स्तंभों की परिभाषा को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थिंग की। ये क्या है? इसे आप बिजली के झटके से बचाने वाली एक ढाल समझिए। इसका सीधा सा काम है मशीन या उपकरण की बाहरी मेटल बॉडी को एक तार के जरिए सीधे जमीन से जोड़ना। सोचिए, अगर कभी अंदर का कोई तार टूटकर बॉडी से छू जाए तो ये खतरनाक करंट को हमारे शरीर से गुजरने के बजाय एक आसान रास्ता देकर सीधे जमीन में भेज देता है। मतलब इसका एक ही फोकस है, इंसानी जान की सुरक्षा। अच्छा, अब आते हैं ग्राउंडिंग पर। अगर अर्थिंग एक ढाल है तो ग्राउंडिंग सिस्टम के लिए एक लंगर की तरह है, जो वोल्टेज को स्टेबल रखता है, उसे भटकने नहीं देता। इसमें हम बिजली के सिस्टम के मेन तार यानी न्यूट्रल को जमीन से जोड़ते हैं। इससे होता यह है कि पूरे सिस्टम को एक स्टेबल रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव नहीं होता और किसी भी गड़बड़ी के समय हमारी मशीनें और उपकरण सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पूरा ध्यान सिस्टम की सेहत और भरोसे पर है। और अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है अर्थिंग, जिसका मकसद है इंसानों को बचाना और जो उपकरण की बॉडी से जुड़ती है। दूसरी तरफ है ग्राउंडिंग, जिसका मकसद है उपकरणों को बचाना और जो सिस्टम के न्यूट्रल से जुड़ती है। एक का फोकस इंसान पर है, दूसरे का सिस्टम पर। यह टेबल इन दोनों के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। चलिए अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं और इस मानव ढाल यानी अर्थिंग को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये असल में हमारी रक्षा करती कैसे है। अब अर्थिंग करने के कई तरीके होते हैं। जमीन में प्लेट दबाकर या पाइप या रॉड डालकर, या फिर आजकल केमिकल अर्थिंग भी काफ़ी चलती है। कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, पथरीली है, रेतीली है या फिर नम। लेकिन मकसद सबका एक ही है, फॉल्ट करंट को जमीन में जाने के लिए एक लो रेजिस्टेंस यानी एक आसान और सीधा रास्ता देना। अब अपना ध्यान ग्राउंडिंग पर लाते हैं, जो कि हमारे सिस्टम का लंगर है। आइए देखें कि ये बिजली के बहाव को स्थिर और भरोसेमंद बनाए रखने में क्या भूमिका निभाता है। तो ग्राउंडिंग के 3 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये किसी भी गड़बड़ी यानी फॉल्ट के करंट को वापस लौटने का एक सुरक्षित रास्ता देता है, जिससे सर्किट ब्रेकर या फ्यूज तुरंत उड़ जाता है। दूसरा, ये पूरे सिस्टम में वोल्टेज को स्टेबल रखता है। और तीसरा, ये किसी भी फॉल्ट को तेजी से क्लियर करके हमारे कीमती उपकरणों को बड़े नुकसान से बचाता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये सिस्टम क्या हैं और क्यों जरूरी हैं। अब चौथे सेक्शन में बात करते हैं कैसे की, यानी इन सुरक्षा प्रणालियों को थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए। एक असरदार अर्थिंग सिस्टम बनाने का ये एक पक्का रोड मैप है, जिसमें 6 स्टेप्स हैं। सही जगह चुनें, खुदाई करके इलेक्ट्रोड लगाएं, अगर मिट्टी सूखी है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसका ट्रीटमेंट करें और कनेक्शन को मजबूती से जोड़ें। लेकिन सबसे जरूरी कदम है आखिरी 2। लगाने के तुरंत बाद उसकी टेस्टिंग करें और रेगुलर मेंटेनेंस का एक पक्का शेड्यूल बनाएं। बिना इन दोनों के सब बेकार है। और जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो ये मीटर की रीडिंग ही सब कुछ बता देती है। हमारा लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को जितना हो सके कम से कम रखना। पावर स्टेशन जैसी जगहों पर ये 1 ओम से भी कम होना चाहिए, जबकि इंडस्ट्रियल साइट्स के लिए 2 ओम और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए 5 ओम तक चल जाता है।
बस एक बात याद रखिए, जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा सेफ्टी। लेकिन सिर्फ एक बार सिस्टम लगा देना ही काफी नहीं होता। 5वें सेक्शन में हम जानेंगे कि वक्त के साथ इन सिस्टम में क्या-क्या गड़बड़ियां आ सकती हैं और हम अपनी सुरक्षा को मजबूत कैसे बनाए रख सकते हैं। ये वो आम दुश्मन हैं जो आपकी सुरक्षा को अंदर ही अंदर खोखला कर सकते हैं। सूखी मिट्टी से बड़ा हुआ रेजिस्टेंस, समय के साथ इलेक्ट्रोड में जंग लगना, स्पार्किंग पैदा करने वाले ढीले कनेक्शन या कहीं से टूट गए तार। और इन सब का बाप, सबसे बड़ा दुश्मन, रखरखाव में लापरवाही। इनमें से कोई भी एक चूक आपके पूरे सेफ्टी सिस्टम को बेकार कर सकती है। तो इन खतरों से बचने का एक ही तरीका है, एक सख्त ऑडिट प्रोटोकॉल। इसमें यह जांचना शामिल है कि तार कहीं से टूटा तो नहीं है, रेजिस्टेंस की रीडिंग लेना, अर्थ पिट का इंस्पेक्शन करना, हर एक कनेक्शन को कसकर जांचना और भविष्य के लिए सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, सुरक्षा के वो अटल नियम जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये नियम एक जीरो एक्सीडेंट वाली जगह बनाने की नींव है। याद रखिए, ये सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि सख्त जरूरतें हैं। जीरो टॉलरेंस मतलब बिना चेक किए हुई अर्थिंग वाली कोई भी मशीन नहीं चलेगी। हमेशा सही पीपीई पहने। कनेक्शन का काम सिर्फ सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन ही करेंगे। रखरखाव के दौरान मशीन को पूरी तरह बंद करके लॉक और टैग करें, यानी लोटो प्रोसीजर फॉलो करें। और सिस्टम को फेल होने से बचाने के लिए रेगुलर देखभाल तो करनी ही होगी। तो इस पूरी चर्चा का सार इन 4 बातों में छिपा है। हमारा लक्ष्य क्या है? अर्थिंग से जान बचाना, ग्राउंडिंग से सिस्टम को स्टेबल रखना। हमारी जरूरत क्या है? ये दोनों ही सिस्टम कानूनी और नैतिक तौर पर अनिवार्य हैं। हमारा पैमाना क्या है? रेजिस्टेंस की सही रीडिंग। और हमारा काम क्या है? रेगुलर जांच और रखरखाव से इस भरोसे को बनाए रखना। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आपकी फैक्ट्री या वर्कप्लेस में लगे सुरक्षा सिस्टम एक मजबूत ढाल और लंगर है या एक भुला दिया गया खतरा? जवाब जो भी हो, उस पर आज ही एक्शन लेना जरूरी है।